जय माता दी। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति और महामाया की कृपा से मनवंतर के स्वामी बनने की कथा सुनाता हूँ। पहले स्वारोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सुरथ का संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था। वे प्रजा को पुत्र समान मानते थे, परंतु कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। युद्ध में पराजित होने पर उनका राज्य छिन गया और शत्रु ने उन पर पुनः आक्रमण किया। शत्रुओं ने उनका खजाना और अधिकार भी छीन लिए, जिससे वे व्याकुल होकर शिकार के बहाने वन चले गए। वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जहाँ हिंसक जीव भी शांति से रहते थे। महर्षि से भेंट कर उन्होंने आश्रम में कुछ समय बिताया, परंतु नगर और राज्य की ममता उन्हें सताने लगी। राजा निरंतर विचारों में डूबे रहने लगे। मेरा नगर, मेरा खजाना, मेरे सैनिक, मेरा हाथी, सब किस हाल में होंगे। इसी चिंता में एक दिन उन्होंने एक वैश्य को देखा जो अत्यंत दुखी प्रतीत हो रहा था। भाई, तुम कौन हो और इतने शोकाकुल क्यों हो? मेरा नाम समाधि है। मैं वैश्य कुल में जन्मा हूं। मेरे धन लोभी पुत्रों और परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा हृदय उनसे प्रेम करता है। वैश्य की बातें सुन राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन लोगों ने वैश्य को त्याग दिया, उनके प्रति वह अब भी इतना स्नेह क्यों रखता है। मैं भी नहीं जानता, मेरा हृदय फिर भी उनसे जुड़ा हुआ क्यों है। फिर राजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। हम जानते हैं कि मोह व्यर्थ है, फिर भी इससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे। हम अपने स्वजनों के दोषों को जानते हुए भी उनसे ममता क्यों रखते हैं। भगवान श्रीहरि की माया से ही यह संसार मोहित रहता है। यह वही महामाया है जो योग निद्रा स्वरूप में भगवान विष्णु में निवास करती है और संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं विलीन करने का कार्य करती है। हे ब्राह्मण, यह महामाया कौन है? उसका स्वरूप और प्रभाव क्या है? महामाया सदा विद्यमान है, लेकिन देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर प्रकट होती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मधुकैटभ नामक दो असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी को असुरों से भय हुआ तो उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति की। तब देवी प्रकट हुई और उनके प्रकट होने के साथ ही भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई और उन्होंने मधुकैटभ का वध किया। इस प्रकार देवी महामाया संसार की रचना, पालन और संहार करने वाली शक्ति है। वे ही जीवों को मोह में डालती है और वे ही मोक्ष प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा ने आगे कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिषासुर असुरों का नेता था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस संघर्ष में देवताओं की हार हुई और वे प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। फिर उन्होंने अपनी पराजय का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। महिषासुर ने इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा और अन्य देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और अब सभी असुर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उनके नाश का उपाय बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी अत्यंत क्रोधित हुए और उनके मुख से प्रचंड तेज निकला। उस तेज के सम्मिलन से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने तीनों लोकों को अपने प्रकाश से आच्छादित कर दिया। देवी के शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण देवताओं के तेज से हुआ, जैसे शंकर जी के तेज से देवी का मुख, विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां बनी। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न कर और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न कर उन्हें एक चक्र सौंपा। इंद्र ने वज्र और ऐरावत से घंटा,
यमराज ने कालदंड में से एक दंड और वरुण ने उस देवी को पाश दिया। अन्य देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र दिए, जिनमें चमचमाती ढाल, तलवार, माला और कवच शामिल थे। इसके बाद देवी ने घनघोर गर्जना की, जिससे आकाश गूंज उठा और सभी दिशाएं थरथराने लगीं। महिषासुर ने क्रोधित होकर युद्ध शुरू किया और अपनी विशाल सेना के साथ देवी से भिड़ने आया और देवी ने उन्हें अपने अस्त्रों से नष्ट करना शुरू किया। देवी की शक्ति से असुरों की सेना बिखर गई। हर दिशा में रक्त की नदियां बहने लगीं और हाथी, घोड़े और असुरों की लाशें रणभूमि में बिछ गईं। देवी ने असुरों को अपने त्रिशूल, शक्ति और अन्य अस्त्रों से नष्ट किया और असुरों के शरीर टुकड़ों में बदल गए। महिषासुर की सेना का नाश होते देख उसका सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से युद्ध करने आया। उसने देवी पर बाणों की बौछार की, लेकिन देवी ने उन बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व सारथी को मार डाला और उसकी ध्वजा व धनुष को भी नष्ट कर दिया। धनुष टूटने के बाद देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध डाला। तब चिक्षु ने ढाल और तलवार से देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी की भुजा को छूते ही उसकी तलवार टूट गई। क्रोधित चिक्षु ने शूल उठाया और देवी की ओर फेंका, जो सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। देवी ने भी शूल फेंका और उसे 100 टुकड़ों में काट डाला। साथ ही चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने के बाद चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ा, लेकिन देवी ने अपनी हुंकार मात्र से ही उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह सब देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और देवी के सिंह को मारने के लिए हमला किया। देवी ने उसे क्रोधित होकर जवाब दिया। महिषासुर ने धरती को खोदते हुए और पर्वत उखाड़ते हुए देवी के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। वह बार बार रूप बदलता रहा, लेकिन देवी ने उसे हर रूप में हराया। अंत में देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और उसके मरने के साथ ही उसकी सेना भाग गई। जब देवी ने महिषासुर और असुरों की सेना का नाश किया, तो सभी देवता भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, तुमने अपनी अद्वितीय शक्ति से इस जगत को व्याप्त किया है। तुम्हारे महान बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम लक्ष्मी रूप में पुण्यात्माओं के घरों में वास करती हो और पापियों के घरों में लज्जा रूप हो। तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाली हो। तुम्हारे नाम का उच्चारण ही यज्ञों में देवताओं को लाभ पहुंचाता है। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं। तुम शत्रुओं को मारकर भी उन्हें स्वर्ग में पहुंचाती हो। हे देवी, तुम हमारी सदैव रक्षा करो। हम तुम्हारी शक्ति से सुखी हो और शत्रुओं से मुक्त हो। देवी बस तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी शुंभ निशुंभ असुरों का वध करने और सबकी रक्षा करने के लिए सशक्त रूप में प्रकट हुई थी। महर्षि मेधा ने आगे कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 और महाअसुर हुए। उन्होंने अपने बल के मद में इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। इसके बाद उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण का अधिकार भी छीन लिया और उनका उपयोग स्वयं करने लगे। वायु और अग्नि के अधिकार भी उन्होंने छीन लिए। इसके बाद जिन देवताओं का राज्य छिना था, वे अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे, जिन्होंने उन्हें वर दिया था कि वह उनकी विपत्तियों को समाप्त करके उनकी रक्षा करेंगी। सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने शिवा, प्रकृति, भद्रा, रौद्री, गौरी, ज्योति, तृष्णा, शांति, स्मृति, दया और मैत्री रूपी देवी को बार बार नमस्कार किया। देवी को प्राणियों में चेतना, बुद्धि, निद्रा, सुधा, श्रद्धा, छाया, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित मानते हुए उनकी पूजा की। जब देवता स्तुति कर रहे थे,
उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने आई। उनके शरीर से अंबिका देवी प्रकट हुई, जिन्हें कौशिकी के नाम से जाना गया। अंबिका देवी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया और वह कालिका देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उसी समय शुंभ का दूत वहां आया और उसने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और फिर शुंभ के पास जाकर उसने अंबिका देवी के रूप के बारे में बताया और उसे अपनी सेवा में लेने की बात की। उसकी बात सुनकर शुंभ ने दूत को आदेश दिया कि वह देवी को शुंभ से विवाह के लिए तैयार कर असुरराज की सेवा में ले आए। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और उसका भ्राता निशुंभ भी महापराक्रमी है। उनके पास सभी रत्न और ऐश्वर्य हैं। वे तुम्हें महान ऐश्वर्य देंगे। अगर तुम उनकी सेवा में आओ तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। जो मुझे युद्ध में हराएगा और मेरे अभिमान को नष्ट करेगा वही मेरा स्वामी होगा। निशुंभ और शुंभ मुझे युद्ध में हराकर मुझसे विवाह कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। देवी, तुम अभिमान में हो। कोई भी युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने नहीं टिक सकता। फिर तुम एक स्त्री उनका सामना कर सकोगी। वह दोनों भाई शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हूँ। जो कुछ मैंने कहा है वह तुम असुरेंद्र से कह दो। उसके बाद वे जो उचित समझें करें। देवी की बात सुनकर दूत असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर शुंभ का क्रोध बढ़ गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, सेनापति धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को पकड़ लाओ। अगर उसकी रक्षा के लिए कोई खड़ा हो तो उसे मार डालो। शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर देवी के पास पहुंचा और उसे धमकाते हुए कहा, शुंभ और निशुंभ के पास चल, वरना मैं तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। अगर तुम बलपूर्वक मुझे ले जाओगे तो मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। ऐसा कहकर देवी ने अपनी हुंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देख असुर सेना क्रोधित हो गई और देवी पर हमला करने आई, लेकिन अंबिका देवी ने उन्हें तीव्र बाणों और शक्तियों से नष्ट करना शुरू कर दिया। तभी देवी का सिंह दहाड़ते हुए असुर सेना पर कूदा और कई असुरों को पंजों और जबड़े से मारा। कुछ को धरती पर पटक कर घायल किया और अन्य को थप्पड़ मारकर उनके सिर अलग कर दिए। सिंह ने कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ दिए और कई को मारकर उनका रक्त पी लिया। यह देखकर शुंभ का क्रोध बढ़ गया और उसने चंड और मुंड को आदेश दिया, चंड और मुंड, तुम बड़ी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के बाल पकड़कर उसे तुरंत यहाँ लाओ। अगर कोई रुकावट हो तो लड़ते हुए उसे मार डालो और फिर बांधकर यहाँ ले लाओ। चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ हथियार उठाए देवी से युद्ध करने चले। हिमालय पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान मुस्कुराती देवी को देखा। जब असुर तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका देवी क्रोधित हो उठी। उनके ललाट से एक भयंकर विकराल मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। उसने तलवार और पाश धारण किए हुए थे, चीते के चर्म के कपड़े पहने हुए थे और नरमुंडों की माला से वह सुशोभित थी। उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और वह भयंकर गर्जना कर चारों दिशाओं को गुंजा रही थी। काली देवी असुरों पर टूट पड़ी और उन्हें भक्षण करने लगी। वह हाथियों, घोड़ों, रथों और सैनिकों को पकड़कर अपने मुख में डाल रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोध में दांतों से चबा रही थी। कितने ही असुर भाग खड़े हुए। कुछ को उसने तलवार से काट डाला तो कुछ को अपने दांतों से चीर डाला। क्षण भर में उसने पूरी दैत्य सेना का संहार कर दिया। आक्रोशित दैत्यों ने उस पर बाणों और चक्रों की वर्षा की,
पर वे देवी के मुख में इस तरह समा गए जैसे सूर्य मेघों में विलीन हो जाता है। इसके बाद काली ने विकट अट्टहास किया जिससे दिशाएं कांप उठी। फिर उसने हुंकार भरते हुए चंड पर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मुंड ने पलटकर वार करना चाहा, परंतु देवी ने उसे भी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। यह देखकर शेष सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। इसके बाद काली चंड और मुंड के कटे हुए सिर लेकर चंडिका के पास पहुंची और गर्जना करते हुए बोली, मैंने इन दोनों असुरों को मार तुम्हें भेंट कर दिया है। संसार में तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। चंड और मुंड के वध तथा असुर सेना के विनाश से क्रोधित होकर शुंभ ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसने 86 उदायुध, 84 कंबू, 50 कोटिवीर्य नामक सेनापतियों को अपनी अपनी सेना सहित युद्ध में भेजा और स्वयं एक विशाल सेना लेकर प्रस्थान किया। शुंभ की सेना को आता देख चंडिका ने दहाड़ लगाई जिससे आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। तब देवताओं की शक्तियां ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र के शरीर से निकलकर देवी के पास पहुंची। ब्रह्माणी हंस पर, महेश्वरी वृषभ पर, वैष्णवी गरुड़ पर, वाराही वाराह रूप में और नरसिंही नरसिंह के समान शरीर धारण कर युद्ध में उतरी। इंद्राणी भी अपनी शक्ति सहित प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से कहा, देवी, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए असुरों का संहार करो। तभी देवी के शरीर से एक अत्यंत उग्र शक्ति प्रकट हुई जिसने भगवान शिव से कहा, आप शुंभ को संदेश दें। यदि जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मान से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव का संदेश सुनकर असुर क्रोध से जल उठे और देवी पर टूट पड़े। ब्रह्माणी अपने कमंडल के जल से असुरों की शक्ति नष्ट कर रही थी। महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अन्य देव शक्तियां भी अपने अपने शस्त्रों से असुरों का वध कर रही थीं। रक्त की नदियां बह चली और भयभीत असुर भागने लगे। तभी रक्त बीज नामक महापराक्रमी असुर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया उतना ही शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाता था। भिन्न भिन्न देवी शक्तियों के अस्त्रों के प्रहार से रक्त बीज घायल हुआ, लेकिन उसकी रक्त बूंदों से सैकड़ों दैत्य उत्पन्न हो गए जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। यह देख देवता भयभीत हो उठे। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख विशाल करो और मेरे शस्त्रों से बहते रक्त को पीती जाओ ताकि नए असुर उत्पन्न न हो। काली ने अपने विकराल मुख से रक्त बीज के रक्त को पीना शुरू कर दिया और रक्त की बूंदों से उत्पन्न होते ही असुरों को भक्षण कर लिया। अंततः रक्तहीन रक्त बीज देवी के प्रहार से मारा गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे ब्राह्मण, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत हमें सुनाया। अब हम रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए निशुंभ और शुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहते हैं। ऋषि मेधा बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। असुरों की विशाल सेना के साथ वे देवी पर आक्रमण के लिए दौड़े। दोनों असुर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु देवी ने उन्हें अपने बाणों से काट डाला। शुंभ ने देवी के सिंह पर वार किया, जिससे क्रोधित होकर देवी ने निशुंभ की तलवार और ढाल काट दी। निशुंभ ने शक्ति से प्रहार किया, जिसे देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़ों में बदल दिया। क्रोध में जलते निशुंभ ने त्रिशूल फेंका, लेकिन देवी ने उसे अपने मुक्के से चूर चूर कर दिया। फिर जब उसने गदा चलाई तो देवी ने त्रिशूल से उसे भस्म कर डाला।
अंततः देवी के बाणों से वह दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़ा। अपने भाई की दशा देखकर शुंभ और क्रोधित हो गया। उसकी विशाल भुजाओं से आकाश ढक गया। उसे अपनी ओर आते देख देवी ने शंख, धनुष की टंकार और घंटे की आवाज से 10 दिशाओं को गुंजा दिया। देवी के सिंह ने दहाड़ लगाई जिससे धरती और आकाश कांप उठे। काली ने अपने हाथों को धरती पर पटककर भयावह गर्जना की और शिवदूती के अट्टहास से दैत्य कांप उठे। तत्पश्चात शुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र चलाया जिसे देवी ने अपनी शक्ति से काट डाला। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को नष्ट किया। जब चंडिका ने त्रिशूल से वार किया तो शुंभ मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन चेतना आते ही उसने देवी, काली और सिंह को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर दैत्य ने हजारों भुजाएं धारण कर ली। तब भगवती दुर्गा ने क्रोध में उसे बाणों से बींध दिया। इसी बीच निशुंभ को चेतना आई। अपने भाई की स्थिति देख वह क्रोध से भर उठा और त्रिशूल लेकर देवी पर झपटा, किंतु चंडिका ने उसके सीने में त्रिशूल उतार दिया। तभी उसकी छाती से एक और महापराक्रमी दैत्य प्रकट हुआ, लेकिन देवी ने उसे तलवार से काट मौत के घाट उतार दिया। देवी का सिंह दैत्यों को चीरने लगा, काली रक्त पीने लगी और असुरों की सेना नष्ट हो गई। महर्षि मेधा बोले, राजन, अपने भाई और सेना के विनाश से क्रोधित होकर शुंभ ने देवी से कहा, दुष्ट दुर्गे, तू गर्व मत कर, तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। ओ मूर्ख, मैं अकेली ही हूँ। ये सब मेरी ही शक्तियां हैं जो अब मुझ में विलीन हो रही हैं। और फिर ब्रह्माणी, वैष्णवी आदि देवी शक्तियां देवी में विलीन हो गईं। तत्पश्चात देवी और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों के अस्त्र शस्त्र एक दूसरे को काटते रहे। जब शुंभ ने बाणों की वर्षा की तो देवी ने उसका धनुष काट दिया। उसकी शक्ति और ढाल भी नष्ट हो गई। घोड़ा और सारथी मारे गए व रथ टूट गया। फिर उसने मुदगर से आक्रमण किया, किंतु देवी ने उसे भी काट डाला। क्रोधित होकर उसने देवी की छाती पर मुक्का मारा। जवाब में देवी ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह दैत्य धरती पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश में ले गया, जहां दोनों का अद्भुत युद्ध हुआ। अंततः देवी ने शुंभ को आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब वह देवी को मारने फिर दौड़ा तो देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी, जिससे वह मरणासन होकर धरती पर गिर पड़ा। उसके मरते ही संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया, आकाश निर्मल हो गया, नदियां स्वाभाविक रूप से बहने लगी, देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया, सूर्य की कांति तेज हो गई और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। उस समय देवता प्रसन्न हो देवी की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागतों के कष्ट हरने वाली, संपूर्ण जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, तुम प्रसन्न हो। तुम ही विष्णु की शक्ति और विश्व की आधार हो। तुम्हारी कृपा से ही पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारा स्वरूप है और संसार की समस्त स्त्रियां तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे नारायणी, तुम सबका कल्याण करो। जो वर चाहो मांग लो। हे देवी, सदा हमारी रक्षा करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी ने भविष्यवाणी की, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 और महासुर उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी और विंध्याचल में उनका संहार करूंगी। आगे भयंकर दानवों का नाश करते हुए मैं रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी नाम से विख्यात होंगी। जब जब पृथ्वी पर संकट आएगा तब तब मैं अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करूंगी। हे देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर मेरे स्तोत्रों का पाठ करेगा
उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भक्त मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ के वध की कथा अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी को भक्ति से सुनेगा, उसे कभी कोई पाप नहीं छुएगा, ना ही कोई विपत्ति सताएगी। उसके घर में दरिद्रता नहीं होगी और समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। मेरा यह महात्म्य महामारी, उपद्रवों और कष्टों को शांत करने वाला है। जहाँ इसे विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। शरद काल की महापूजा में इसका श्रवण करने से व्यक्ति सभी विपत्तियों से मुक्त होकर समृद्ध हो जाता है। युद्ध में निर्भयता प्राप्त होती है, उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और परिवार आनंदित रहता है। यह स्तोत्र भयावह स्वप्न, घर के क्लेश और संकटों को भी मिटा देता है, बच्चों की रक्षा करता है, मित्रता स्थापित करता है और आरोग्य प्रदान करता है। पुष्प, धूप, अर्घ्य, दीपक, हवन और दान द्वारा की गई पूजा जितनी मुझे प्रसन्न करती है, उतना ही यह चरित्र श्रवण भी करता है। यह मनुष्यों को दुष्ट प्राणियों से बचाता है, युद्ध में विजय दिलाता है और सभी संकटों से मुक्त करता है। जंगल, युद्ध, समुद्र, दावानल, शत्रु, सिंह, चोर आदि किसी भी भय में इसका स्मरण करने से रक्षा होती है। भगवती चंडिका यूं कहकर देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गईं। शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर देवताओं ने पुनः यज्ञ भाग प्राप्त किया और शेष राक्षस पाताल को लौट गए। हे राजन, मैंने तुम्हें देवी के महात्म्य का वर्णन किया। यही देवी संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, ज्ञान देने वाली और भगवान विष्णु की माया है। इसी के प्रभाव से तुम, ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते रहे हैं और होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वर की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सुरत ने ऋषि को प्रणाम किया और वैश्य के साथ तपस्या के लिए वन चले गए। नदी के तट पर वे दोनों देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, दीप और हवन से पूजा करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने आहार छोड़ दिया और 3 वर्षों तक अपने रक्त से बलि चढ़ाते हुए भगवती की कठोर आराधना की। 3 वर्ष बाद माता चंडिका प्रकट हुई और उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। राजा सुरत ने इस जन्म में अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और अगले जन्म में अखंड राज्य का वरदान मांगा। वैश्य, जिसका कि चित्त संसार से विरक्त हो चुका था, देवी से ज्ञान और अहंकार मुक्ति का वर देने को कहा। हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे और मृत्यु के बाद सूर्य के अंश से जन्म लेकर सांवर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे वैश्य, तुम्हें मोक्षदायी ज्ञान प्राप्त होगा। भगवती ने उन्हें मनवांछित वरदान देकर स्तुति स्वीकार की और अंतर्धान हो गई। जय माता दी।